हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने जो कि आईआईटी जे मींस 2023 में आ चुका है। टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ऑल वर्ड्स विद एंड विदाउट मीनिंग आर मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। तो आपके पास एक वर्ड है मंडे और इसमें जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनका यूज करके, सभी का यूज करके विद और विदाउट मीनिंग्स आपको वर्ड्स बनाने हैं। These words are written as in a dictionary with serial numbers. The serial number of the Monday is. अब इसमें जितने भी अल्फाबेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं अल्फाबेट्स का यूज करके अगर विद और विदाउट मीनिंग वाले हम नंबर ऑफ वर्ड्स बनाएं तो कैसे बनेंगे? डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले ए से शुरू होने वाले हमें वर्ड बनाने पड़ेंगे। तो ए को हम कर देते हैं फिक्स। तो बाकी हमारे पास कितने बचे यहाँ पर? 5। तो बाकी अल्फाबेट्स को मैं 5 फैक्टोरियल के हिसाब से अरेंज कर सकता हूं, जो कि हमारा आंसर कितना आ गया? 120। मंडे अब ए से तो स्टार्ट होता नहीं है। अब हम डी से देखेंगे। अगर हम डी से स्टार्ट होने वाले नंबर ऑफ वर्ड्स बनाएं विद और विदाउट मीनिंग वाले, तो डी को छोड़कर बाकी जो अल्फाबेट्स हैं वो बाकी बचे 5 अल्फाबेट्स इन 5 पोजीशंस पे कितने तरीके से अरेंज्ड होंगे? वो होंगे 5 फैक्टोरियल। ऊपर वाले के लिए जैसा था वैसे ही नीचे वाले के लिए भी। तो ये कितना आ गया? 120। ये समझ में आ गया होगा। अब ए और डी के बाद यहाँ पर जो अगला अल्फाबेट है वो एम ही होगा, और मंडे भी एम से शुरू है। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि मंडे भी एम से शुरू है, तो अब जब हम एम से शुरू होने वाले वर्ड्स बनाएंगे तो सबसे पहले हम एम ए से शुरू होने वाले वर्ड्स बनाएंगे। तो एम ए से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स होंगे? तो बाकी कितने हमारे पास स्पेस रह गए जहां पर बचे हुए अल्फाबेट्स को रखना है? ये बचे हैं 4। तो इन 4 प्लेसेस पे बचे हुए 4 अल्फाबेट्स को रखेंगे कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल से। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 24 आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा होगा एम डी। एम डी से स्टार्ट होने वाले अब हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग? 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। तो ये होगा टोटल 24। इसके बाद एम एन से स्टार्ट होने वाले आप कितने वर्ड्स बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग वाले? तो बाकी बचे 4 प्लेसेस पे जो बाकी 4 अल्फाबेट्स हैं वो अरेंज्ड होंगे कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल, जो कि हमारा आंसर कितना आ गया? 24। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अब हमें कहां से स्टार्ट करना है? अब हमें स्टार्ट करना है एम ओ से। ठीक है, एम ओ एन डी ए वाई है ना। तो हमने एम ए से स्टार्ट होने वाले देख लिए, एम डी से स्टार्ट होने वाले, एम एन से। तो अब हम देखेंगे एम ओ से स्टार्ट होने वाले। पर क्योंकि मंडे में भी एम ओ आ गया है, तो इसीलिए हम एम और ओ के बाद एक और अल्फाबेट यूज करेंगे जो होगा ए। तो एम ओ ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग वाले? तो बाकी बचे अल्फाबेट्स को इन्हीं दोनों पोजीशन पे हमें रखना है। सॉरी, इन 3 पोजीशन पे। तो कितने तरीके से रखेंगे? 3 फैक्टोरियल, जो कितना आ गया? 6। ये समझ में आ गया होगा। तो अब एम ओ ए हो गया, तो एम ओ डी से स्टार्ट होने वाले अब हम कितने अल्फाबेट्स बना सकते हैं? 3 पोजीशंस हमारे पास खाली हैं और अल्फाबेट्स भी 3 ही बचे हैं। तो 3 फैक्टोरियल ये कि 6 आ गया। इसके बाद अब एम ओ डी, डी तो अब यूज नहीं करेंगे। डी के बाद अगला अल्फाबेट कौन सा यूज होगा हमारे पास? एम ओ एन। और मंडे में भी एम ओ एन आता है। तो हम अगला अल्फाबेट देखेंगे ए। तो एम ओ एन ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग वाले? तो 2 ही पोजीशन खाली है। इन 2 पोजीशन पे बचे हुए 2 अल्फाबेट्स कितने तरीके से आएंगे? 2 फैक्टोरियल, ये तो हो जाएगा 2। इसके बाद एम ओ एन, ए के बाद अगला अल्फाबेट कौन सा यूज करेंगे? डी। ठीक है, तो ये मंडे का डी तक मैच हो गया।
हमारे पास ए और वाई अल्फाबेट्स है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले हम ए आएगा हमारे पास और देन वाई आएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास आखिरी बच गया तो ये 1 हो गया। अब हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये तो हो गया 240, 1 2 3 ये तो हो गया 72, फिर 6 6 12 13 14 और ये हो गया 15। तो ये हमने 15 ऐड कर लिया। अब ये 7 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 327 रैंक होगी मंडे की। अगर MONDAY में जितने भी अल्फाबेट्स आप जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको यूज करके अगर आप एक डिक्शनरी बनाते हैं विद और विदाउट मीनिंग वाली, तो मंडे की रैंक होगी हमारे पास 327। तो जो डी ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है।